गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग ट्रेनिंग बेस में आए हैं। आपको पता होगा कि आप लोगों ने क्यों ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, क्यों करी है, मुझे बताइए, बताएं। फर्स्ट क्यों आए हो आप? किस चीज की ट्रेनिंग? बैंक की ट्रेनिंग, है ना। अभी हम लोगों को सभी को ये पता है कि हम लोग बैंक की ट्रेनिंग लेने आए। बैंक की ट्रेनिंग लेने आए, ओके। क्या होता है बैंक? मुझे कोई बताएगा व्हाट इज बैंक, क्या होता है और बैंक में हम क्यों जाना चाहते हैं? कुछ गोल होगा आप लोगों का, कुछ एम होगा, दैट्स व्हाई आप लोगों ने बैंक चॉइस करा ना। नहीं होता तो आप चॉइस करते क्या? क्या होता है बैंक? मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज बैंक, क्या होता है और हम बैंक में क्यों आना चाहते हैं? क्यों आना चाहते हैं बताइए। क्या होता है बैंक और क्यों आना चाहते हैं हम बैंक में? तो अपना पेमेंट करता है, जो जमा भी करता है और लोन भी देता है। ठीक है बेटा, और कोई बताएगा मुझे व्हाट इज बैंक की डेफिनेशन? आप हाँ, समस्या आती है हमारे अंदर बोलने की स्पीकिंग, काय की आती है, जिसको हम कहते हैं एज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स कब आएगी? हाउ टू कनेक्टेड मेनी टाइप्स ऑफ पीपल। जब तक आप पीपल से कनेक्ट नहीं होंगे, जब के अंदर आपके अंदर कम्युनिकेशन नहीं आएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन। सेकेंडरी आता है आपका सॉफ्ट स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल, इसके बाद आता है आपकी मोटिवेशनल स्किल्स, फिर आता है आपका कन्विंसिंग स्किल्स। ये 4 स्किल्स इसके बाद आपके अंदर, ये तो हमने पता कर लिया। इसके बाद हम पीपल से कैसे कनेक्ट होंगे, किस तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे और किस तरीके से हमें बात करना है। क्लियर है? तो ये 4 स्किल्स कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है आपका जीडी राउंड। क्या आता है? ग्रुप डिस्कशन। क्या आता है? ग्रुप डिस्कशन में आप बोलने की प्रिपरेशन करते हो कि किस तरीके से हमें बोलना है। कोई अगर बैंक ने हमें टॉपिक दे दिया तो हमें किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्लियर? ग्रुप डिस्कशन के बाद आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। क्या आता है? पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या चीजें आती है? अब आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब उसके बाद आपका बेस आता है कि हाउ टू क्रैक अ इंटरव्यू। क्या आता है? आपको इंटरव्यू कैसे करेगा, ये सारी चीजें पता चल गई हमें। हमने जीडी राउंड भी ले लिया, हमने सॉफ्ट स्किल भी कंप्लीट कर लिया, हमने रिज्यूम भी बना लिया। सारी चीजें हमारी परफेक्ट हैं। अब सबसे पहला पॉइंट उसमें कहा जाता है आपका इंट्रोडक्शन। क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन। अब आपके बारे में बैंक पूछ रहा है कि अपने बारे में बताइए, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि हम हमारे बारे में भी नहीं बता पाते। क्लियर है? अब आपके बारे में बताने में क्या दिक्कत है? दिक्कत देखो, इंट्रोडक्शन में 6 पॉइंट निर्धारित होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 6 पॉइंट। कौन कौन से? सबसे पहला आपका नाम, सेकेंडरी आपके पिताजी का नाम, थर्ड आपके फादर का ऑक्यूपेशन, फिर आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में हाईएस्ट पहले, देन लोएस्ट, देन आप कहां से बिलोंग करते हो। सिर्फ 6 पॉइंट होते हैं। सर को बिठा लो ना। 6 पॉइंट होते हैं। इस 6 पॉइंट को आपको कवर करना होता है। क्लियर है? कवर करने के बाद आपका बैंकिंग के बारे में बैंक पूछता है कि बैंकिंग के बारे में आपको क्या नॉलेज है, तो फिर आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन चालू हो गई। क्लियर है? अब बैंकिंग इंफॉर्मेशन में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बैंक क्या है और बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, हम बैंक में क्यों आना चाहते हैं। क्लियर है? अब आता है बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक। ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, वर्बल आपको बता रहा हूँ, जो 3 दिन में आपकी सारी चीजें होंगी। क्लियर है? इसके अलावा बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड लोन, क्रेडिट, कासा, इंश्योरेंस एंड ऑल। ठीक है? या बैंक एक फाइनेंशियल संस्थान है जो आज हर एक व्यक्ति की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। आज हर एक व्यक्ति किसी ना किसी माध्यम से बैंक से जुड़ा है, चाहे वो लेनदेन के माध्यम से, चाहे वो कार्ड के माध्यम से, चाहे वो इंश्योरेंस के माध्यम से, चाहे वो अन्य किसी माध्यम से। क्लियर है? तो बैंक की डेफिनेशन हमें पता चल गई। इसके बाद बैंक कितने टाइप के होते हैं? तो बैंक 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है कोऑपरेटिव। कितने टाइप के बैंक होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ बैंक। फर्स्ट इज पब्लिक, सेकंड इज प्राइवेट, थर्ड इज कोऑपरेटिव। पब्लिक बैंक में वो सारे बैंक आ जाते हैं जो गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। कौन कौन से? एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, यूको, इलाहाबाद। ये सारे बैंक कौन से हैं? पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट बैंक। क्लियर? प्राइवेट बैंक कौन से होंगे? एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, आरबीएल, डीसीबी। दिस इज फॉर प्राइवेट बैंक्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारे छोटे छोटे शहरों में, तहसील में, ब्लॉक में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी जाती है। दिस इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। क्लियर है? तो बैंक ने पूछा कि बैंक क्या है? फाइनेंस और एनबीएफसी। फाइनेंस में वो सारी कंपनियां फाइनेंस किया जाती हैं जो किसी ना किसी प्रोडक्ट का फाइनेंस कर रही है। जस्ट लाइक मुथूट फाइनेंस, होम क्रेडिट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। ये सारी कंपनियां कौन सी है? फाइनेंस कंपनियां। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसके अंतर्गत वह कंपनी जो महिलाओं को समूह बनाकर लोन देती है। क्लियर है? दिस इज फॉर माइक्रो फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी कंपनी जो समूह लोन बांटती है। क्लियर है?
तो ये फंडामेंटल के बाद आपकी बैंकिंग आ गई। अब बैंकिंग के अंदर के प्रोडक्ट्स आते हैं इसके बाद, ठीक है, कि कासा क्या होता है, लोन क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, डेबिट कार्ड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, आरडी एफडी क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आपको कवर करना है, वो सारी चीजें हमारे ट्रेनर आएंगे, वो सारी चीजें आपको कवर करके देंगे। क्लियर? जो चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको आप प्रॉपरली पूछें। क्लियर? ये कंप्लीट होने के बाद हम आपका जीडी और पीआई का प्रिपरेशन कराते हैं। क्या क्या कराते हैं? ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपको कैसे एंटर होना है, किस तरीके से आपका रिज्यूमे बनाना। सबसे पहले हम रिज्यूमे देखेंगे, रिज्यूमे हमें कैसे बनाना है, इसके बाद हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसके बाद हमें अबाउट बैंकिंग क्या होती है, बैंक के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, केवाईसी क्या होती है, आधार कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, आईटीआर क्या होता है, ये सारी चीजें हम 2 से 3 दिन के ड्यूरेशन में जानेंगे। क्लियर? उसके बाद आप परफेक्ट होते हो एज अ बैंकर बनने के लिए। काय के लिए? बैंकर। जैसे कि हमें डॉक्टर की डिग्री चाहिए या डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगी, उसकी स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो स्टडी करना पड़ेगी जो उसमें रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर बनना है हमें बीटेक डिप्लोमा करना पड़ेगा, आईटीआई करना पड़ेगा, तब जाके इंजीनियर बनेंगे। बैंकर बनना है तो बैंक की स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। आज देखा होगा आपने मार्केट में किसी बैंक ने कभी आपको बुलाया कि आइए मोस्ट वेलकम भर्ती चल रही है या बैंक में 500 पदों पर भर्ती और आज आवेदन करें, था ऐसा नहीं है। बैंक ने अपने ऑथराइज पार्टनर को हायर करके रखा है, उनके माध्यम से आप बैंक में प्लेसमेंट लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद ट्रेनिंग चॉइस कर लीजिए, उसको चॉइस फिलिंग के बाद आप बैंक में इंटरव्यू देते हो और आप ज्वाइन करो। क्लियर? अब यहां तक मैंने चीजें बताई हैं, इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, जो भी एक्सवाइजेड आपके डाउट है बताओ, जो भी डाउट हो आप क्लियर करो, बोलो। देखो 2 वे इंट्रैक्शन पोस्ट पे जा रहे हो तो वहां से मैनेजर कैसे बनोगे, उस पोजीशन में आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। और हाँ बिल्कुल कि आपकी जैसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, उस असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप डिप्टी मैनेजर कैसे बनोगे, ब्रांच मैनेजर कैसे बनोगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसके अंदर आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, आपको क्या काम करना पड़ेगा। क्लियर? और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बेटा कोई क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन उसके लिए हम पूरी स्किल्स आपके अंदर इंप्रूव करेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर काउंसलिंग होके जाओगे ताकि आपको इंटरव्यू में दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर? हम लोग तो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एज अ इंटरव्यूअर कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लो, फिर बैंक आपको अपनी ट्रेनिंग देता है कि आपको काम क्या करना है। क्लियर? हमारी ट्रेनिंग क्या है जिसमें हम इंटरव्यू निकालने की आपकी प्रिपरेशन के इंटरव्यू कैसे निकालना है, इंटरव्यूअर क्या क्या आपसे क्वेश्चंस करेगा, उसके आंसर भी हम आप लोग आपको देंगे। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप कोई चीज नहीं लिख पा रहे हो, नहीं नोट कर पाए, आपको नोट्स के माध्यम से वो सारी चीज जो हमने वर्बल बताई है वो नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब रहा जो आता है कि जॉब सिक्योरिटी, हमने ट्रेनिंग तो ले ली, जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगी? तो जॉब सिक्योरिटी हमारे यहाँ 100% है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इस 3 दिन में आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है 5 लाख के पैकेज पे जाएं, कुछ लोग हो सकता है 15,000 की सैलरी मिले, कुछ लोगों को 25,000 की मिले, डिपेंड्स ऑन यू। आपको 100% हमारी कंपनी दे रही है, बट आप कितना उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके? क्लियर? जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, ठीक है, आपके परसेंटेज किसके ऐसे जो 95 थे, कोई ऐसा जिसके 95 थे, कोई ऐसा जिसके 85 थे, कोई ऐसा जिसका 75 था? नहीं है? क्यों नहीं? आपको 100% पढ़ाया गया एक कॉलेज में, सभी को समान योग्यता मिली, आपके साथ के कुछ बच्चे 95 लेकर गए, कुछ 85 लेकर गए, कुछ 75 लेकर आए, हम 60 पे क्यों अटके आकर? कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की कमी, कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी। अगर 95 पे होते तो आज जहां होते, कहां होते, कहां होते? होते ना कोई अच्छी बड़ी कंपनी में। क्यों होते? क्योंकि 95% है, उस हिसाब से आपका माइंड है। सेम कंडीशन की बीसीसी एकेडमी आपको 100% दे रही है। अच्छा 95 लाने के लिए किसी ने हाथ पकड़े थे कि नहीं 95 मत लेके आना 60? किसी ने हाथ पकड़े थे? नहीं पकड़े। किसी ने रोका था? नहीं रोका था। उसके बाद भी आप 60 पे आके अटके। आप औसतन एवरेज दिखा के देख लो, 10th 12th ग्रेजुएशन हम 60 से 70 के बीच में आके अटक गया था। रीजन लैक ऑफ नॉलेज की कमी। हमारा करियर गोल डिसाइड नहीं है कि हमें करना क्या। क्लियर है? सबसे पहले आज अपना आप करियर गोल डिसाइड करेंगे कि मुझे बैंकिंग में अगर बैंकर बनना है तो किस तरीके से मेरे को टॉप पे पहुंचना। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे आपको मिलेगा नहीं। आज की डेट में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हमें 10,000 15,000 20,000 की सैलरी मिल जाए हम सेटिस्फाइड, यही है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिले। क्यों नहीं सोचते हमेशा? सोचेंगे नहीं तो मिलेगी नहीं ना। जब हम सोच बड़ी रखेंगे तो चीजें हमें बड़ी मिलेंगी। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? ठीक है। अब ट्रेनर आ रहे हैं, वो आपको अबाउट बैंकिंग की बैंक क्या है,
बैंक के अंदर के फंक्शन एरिया क्या होते हैं, बैंक का डिजिटल सिस्टम क्या है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, बैंक में आपका आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस क्या होता है, बैंक में करंट अकाउंट्स की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, सेविंग अकाउंट्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। क्लियर? अब ये सारी चीजें वो आपको पढ़ाएंगे, आपको उसको प्रॉपर नोट करना है, समझना है, नहीं समझ में आए 10 बार पूछना है। क्यों पूछना है? अच्छा, पूछना क्यों? हम फ्री में कर रहे हैं कोई चीज, पैसा देकर कर रहे हैं, यू हैव टू पे। तो आप सारी चीजें समझो, आपका हक है। क्लियर है? इसके बाद हाँ ग्रेजुएशन इज मस्ट। आपको एक अच्छी प्रोफाइल चाहिए तो ग्रेजुएशन इज मस्ट। ठीक है? क्योंकि आप सोचो ना, मैनेजर बनने जा रहे हो बैंक में, आपका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं, तो 12th वाले को मैनेजर बनाएगा क्या बैंक? बनाएगा या नहीं? सिंपल है। क्लियर? आपका और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है टारगेट। क्या आता है? टारगेट से हम लोग डर जाते हैं। टारगेट से आप लोग क्या समझते हो? आप लोग क्या विचारधारा रहती है कि टारगेट नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। आप जिस भी कंपनी में मेरे यहाँ से जा रहे हैं, यू हैव टू ऑन रोल पोजीशन। टारगेट हर जगह होते हैं, बट योर सैलरी इज अ फिक्स। क्लियर है? अब जैसे कि आज की ट्रेनिंग बेस में 34 बच्चों को बुलाया था। कितने बच्चों को? मात्र 16 बच्चे आए। 16 क्यों आए हैं? उनका टारगेट निर्धारित है कि मुझे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर नौकरी लेना है। ये भाई साहब लास्ट ट्रेनिंग बेस में आए थे, इनके पास मार्कशीट नहीं थी। क्या नहीं थी? मैंने कहा बेटा मार्कशीट आ जाना तब आना, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं सिखा दूंगा, 1 महीने के बाद आप भूल जाएंगे। आप 1 महीने के बाद आ रहे हो, 1 महीने के बाद वापस बुलाया, मार्कशीट आ गई, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो ट्रेनिंग लेके जाते तो 1 महीना प्रिपरेशन नहीं करते ना, क्योंकि हम 3 दिन की ट्रेनिंग कराएंगे और अगले 3 दिन में इंटरव्यू कराएंगे और अगले 3 दिन में आप खत्म। यू हैव टू प्लेस्ड। क्लियर? एनी डाउट? जैसे आप लोग की आधी प्रिपरेशन है तो आपको 1 से 2 दिन में फ्री करके इंटरव्यू करा देंगे। तो देखो बिना स्किल्स के आप जाओगे ना। अच्छा, आज की डेट में पैसा काय का मिलता है? स्किल्स का। आज एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10 लाख का पैकेज ले रहा महीने का, 10 लाख रुपए उसका महीने का पैकेज है। साल का पैकेज कितना हुआ? 1 करोड़ 20 लाख। तो वो क्यों मिल रहा है उसको 1 करोड़ 20 लाख? स्किल्स की स्किल्स है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर बनाने की, डिजाइन करने की। एक कंप्यूटर ऑपरेटर 15,000 की नौकरी कर रहा है, सिर्फ एंट्री कर रहा है, उसके अंदर की स्किल्स है। एक ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ डिजाइनिंग कर रहा है, उसको 30,000 महीने की सैलरी मिल रही है। काय का मिल रहा है ये पैसा? एक वर्कर तगाड़ी ढो रहा है, 500 रुपए डेली की उसको पगार मिल रही है। किस चीज का पैसा मिल रहा है? अब आप बैंकिंग की स्किल्स लेकर जाओगे तो आपको पैसा काय का मिलेगा? अब जब तक आपकी जितनी स्किल्स आपके अंदर होगी, जितना पोटेंशियल होगा, उतनी तनख्वाह आपको मिलेगी। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा तो क्या आपको सैलरी मिलेगी उतनी? जितना आपका कैलिबर है उतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करके जा रहे हैं, आप सीख कर जा रहे हैं। कोई भी चीज डायरेक्टली अगर मैं आपको बैंक में भिजवा देता, बैंक वाला आपसे एक ही क्वेश्चन करता कि व्हाट इज बैंक, क्या हम आंसर कर पाते? नहीं। लेकिन 3 दिन के बाद करेंगे। आप खुद आके, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप 3 दिन बाद आकर बोलेंगे, ये मेरा चैलेंज। क्लियर? एनी क्वेश्चन? टारगेट क्लियर हुआ। दूसरा आ जाता है सेल्स। क्या आता है? सेल्स से हम लोग घबरा जाते हैं। व्हाट इज सेल्स? क्या होती है? तो सेल्स में हमें किसी के घर नहीं जाना होता, क्लाइंट टू क्लाइंट, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट सेल्स होती है। बैंक वाला कोई आपके घर आता है कि मैडम क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, आता है? आपको जरूरत रहती है, आप कहाँ जाते हो? क्लियर हो? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन?